हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में विशेषण से संबंधित फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। ये मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम के जो दोनों टॉपिक थे वो बहुत ही अच्छे से क्लियर करा दिए हैं फुल डिटेल में। यदि आपने अभी तक उनको नहीं पढ़ा है तो पहले आप उनको अटेंड कर करके इस क्लास को ज्वाइन करना, क्योंकि आपको पता है कि ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं बच्चों इसमें कि विशेषण होता क्या है। तो किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो अब आपको जब आपने अभी तक मेरी जो पहली क्लास है संज्ञा और सर्वनाम की वो नहीं देखी है तो आपको कैसे पता होगा कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या होता है। तो इसलिए आप उन क्लासों को देख करके इस क्लास को अटेंड करना। तो किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, डेफिनेशन क्या कह रही है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। कैसे? इसमें जैसे दे रखा है फॉर एग्जाम्पल के लिए लाल मिर्च। तो अब इसमें बताया जा रहा है तो संज्ञा क्या है, इसमें मिर्च है। तो मिर्च की विशेषता बताई जा रही है बच्चों। कैसी है वो? लाल। अब लाल मिर्च इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, ऐसे आ जाए तो कौन सा शब्द है? मिर्च की विशेषता बताई जा रही है। कैसी है? लाल। तो मिर्च तो हुआ इसमें विशेष और लाल हुआ इसमें विशेषण। अगला है इसमें हरा धनिया। तो धनिया की विशेषता बताई जा रही है, वो कैसा है? हरा। तो धनिया तो हुआ इसमें विशेष और हरा हुआ इसमें विशेषण। अगला है नील गगन। तो गगन की विशेषता बताई जा रही है, वो कैसा है? नील। नील या नीला एक ही शब्द है वो। तो गगन क्या हुआ? विशेष और नील हुआ विशेषण। ईमानदार आदमी। तो आदमी की विशेषता बताई जा रही है, जैसे ईमानदार है, बेईमान है, कैसा है, सच्चा है, अच्छा है। तो इसमें दिया हुआ है ईमानदार। तो ईमानदार हुआ उसका गुण। तो बच्चों, विशेष क्या होता है? मैं बार बार बोल रही हूँ कि विशेष विशेष विशेष। तो वो होता क्या है कि विशेषता के विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है विशेष कहलाता है। आया आपको समझ? विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष कहलाता है। ऊपर दिए गए जो एग्जाम्पल हैं उनको मैंने नीचे लिखा है कि कौन कौन से विशेष हैं। तो लाल मिर्च में से विशेष क्या होगा बच्चों? मिर्च। हरा धनिया में से विशेष क्या होगा? धनिया। नील गगन में से विशेष क्या होगा? गगन। और ईमानदार आदमी में से विशेष क्या होगा बच्चों? ईमानदार। तो सॉरी, आदमी क्या होगा इसमें? आदमी। तो मिर्च, धनिया, गगन और आदमी की विशेषता बताई गई है, इसलिए ये शब्द क्या हुए बच्चों? विशेष। तो आई होप आपको ये विशेषण की परिभाषा और विशेष की परिभाषा अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार से हम सेंटेंस में विशेषण और विशेष को पहचान कर सकते हैं। तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। इस स्लाइड में से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस स्लाइड में से जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि विशेषण को परिभाषित करते हुए उसके 2 उदाहरण दीजिए। या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि लाल मिर्च दे दिया आपको शब्द, इसमें से आपको विशेष व विशेषण की पहचान करवा सकता है कि लाल मिर्च में ऐसे, या तो फिर आपको लाल और मिर्च शब्द है, ये 2 शब्द हैं, या तो फिर ऐसा करेगा एग्जामिनर कि लाल जो शब्द है उसके नीचे रेखांकित करके दे देगा कि इस वाक्य में विशेष है या विशेषण है, वो आपको पहचानना है। बस ये 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस स्लाइड से बनेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अगला। तो दोस्तों, हम आगे इसमें बढ़ते हैं। तो आपको विशेषण क्लियर हुआ, विशेष क्लियर हुआ। तो अब इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी प्रविशेषण क्या होता है। तो बच्चों, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। आपको समझ आया? इसमें बताया जा रहा है बच्चों कि विशेषण की भी विशेषता बताई जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अत्यंत कमजोर बच्चा। तो आपको समझ आया, इसमें बच्चा क्या है? विशेष। कमजोर क्या हुआ इसमें? विशेषण। और फिर इसमें कमजोर की भी विशेषता बताई जा रही है, वो कैसा है? अत्यंत कमजोर। तो अत्यंत क्या हुआ इसमें? प्रविशेषण। क्लियर? मैंने आपको इस तरह से स्लाइड रेडी की है जिससे आपका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो सके। अगला है इसमें एग्जाम्पल बहुत मोटा आदमी।
तो इसमें आदमी तो हुआ बच्चों विशेष, और आदमी की विशेषता बताई जा रही है तो कैसा है वो मोटा, तो मोटा क्या हुआ इसमें विशेषण। फिर इसके बाद विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है, वो कैसा है बहुत मोटा, तो बहुत तो हुआ इसमें प्रविशेषण, और मोटा हुआ इसमें विशेषण, और आदमी हुआ विशेष। अगला है बच्चों, मैंने 1 2 ना लेकर के 4 एग्जाम्पल लिए जिससे आपको आसानी से समझ आ सके। अगला है इसमें थोड़ा मीठा दूध, तो इसमें दूध की विशेषता बताई जा रही है कैसा है मीठा, तो ये हुआ विशेषण। लेकिन मीठे की भी विशेषता बताई जा रही है, वो कैसा मीठा है थोड़ा, तो ये क्या हुआ प्रविशेषण। अगला है इसमें कम नीला आकाश, कम नीला आकाश, तो आकाश क्या हुआ इसमें बच्चों विशेष, नीला क्या हुआ विशेषण। और फिर इसमें नीले की भी विशेषता बताई जा रही है, कैसा नीला है, कम या थोड़ा भी लिख सकते हैं हम यहाँ, तो ये क्या हुआ प्रविशेषण। तो आई होप आपको प्रविशेषण भी अच्छे से क्लियर हो गया कि किसे कहते हैं। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि उद्देश्य और विधेय क्या हैं। तो बच्चों आगे है इसमें विशेषण के 2 अंग होते हैं, तो कौन कौन से अंग होते हैं, पहला होता है उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। तो उद्देश्य विशेषण को हम विशेष्य विशेषण भी बोल सकते हैं। तो अब इसमें समझते हैं कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है, एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। तो इसमें पहला है उद्देश्य विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा व सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त होकर विशेषता का बोध कराते हैं उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों इसमें सिंपल सी परिभाषा है, आपको याद क्या रखना है, आपको सिर्फ उद्देश्य विशेषण में ये याद रखना है कि जब वाक्य में संज्ञा से पहले विशेषण मिलेगा आपको, संज्ञा से पहले कैसे, जैसे कि मैंने बोला काली कमीज, तो इसमें कमीज की विशेषता बताई जा रही है, वो कैसी है काली, तो संज्ञा से पहले जब विशेषण का प्रयोग होगा तो वह उद्देश्य विशेषण होगा। अगला है इसमें एग्जाम्पल लाल टोपी, तो इसमें देख सकते हैं आप कि टोपी की विशेषता बताई जा रही है, वो कैसी है लाल। जब भी संज्ञा से पहले विशेषण आता है वो हमेशा उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत जाता है। इसमें अगला है सुंदर बच्चा, तो बच्चे की विशेषता बताई जा रही है, वो कैसा है सुंदर, तो सुंदर क्या हुआ इसमें सुंदर बच्चा, तो ये हुआ उद्देश्य विशेषण। अगला है झगड़ालू औरत, वैसे ये तो मुद्दा बना हुआ है कि औरत को हमेशा झगड़ालू बोल दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं ये सब। तो झगड़ालू औरत, तो इसमें औरत की विशेषता बताई जा रही है कैसी है वो झगड़ालू, और आपको पता है संज्ञा से पहले जो विशेषण प्रयुक्त होता है वो किसके अंतर्गत जाता है उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत। तो सिंपल है, इस स्लाइड में से क्वेश्चन बनेगा तो यही बन सकता है कि विशेषण के कितने अंग होते हैं, तो 2 बताने हैं आपको, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। एक बात आप हमेशा ध्यान रखो, उद्देश्य शब्द जहाँ आए वो कर्ता एवं कर्ता का विस्तार होता है, और विधेय वो होता है जहाँ पर कर्ता और कर्ता के विस्तार को छोड़ करके वाक्य में जो शेष बचा हुआ वाक्य वो क्या होता है उद्देश्य विशेषण। बस ये याद रखना है आपको उद्देश्य और विधेय में। अगले नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि विधेय विशेषण क्या होता है। इस स्लाइड में तो मैं आई होप आपको ये उद्देश्य विशेषण क्लियर हो गया होगा, अब तक जो पढ़ाया है वो अच्छे से क्लियर हुआ है। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। हम देखते हैं अगला विधेय विशेषण क्या है। तो इसमें है विधेय विशेषण, विशेष शब्दों के बाद प्रयुक्त होने वाला विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। तो बच्चों आपको याद क्या रखना है कि संज्ञा के बाद जो विशेषण आएगा वो क्या होगा विधेय विशेषण, और संज्ञा से पूर्व जो विशेषण आएगा वो क्या होगा बच्चों उद्देश्य विशेषण। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल के लिए है कम फल मीठा है, तो इसमें आप देख सकते हैं फल हुआ इसमें संज्ञा, या बोल सकते हैं हम विशेष, और फल की विशेषता बताई जा रही है वो कैसा है मीठा, तो फल के जस्ट बाद आया है मीठा शब्द, तो वो किस में जाएगा विधेय विशेषण में। अगला है लड़की चतुर है,
यदि मैं इसको ऐसे बोलती चतुर लड़की, चतुर लड़की, तो ये किस में जाती? उद्देश्य विशेषण में। लेकिन मैंने बोला लड़की चतुर, तो ये किस में जाएगी? विधेय विशेषण में। अगला है कमीज सुंदर है, तो कमीज की विशेषता बताई जा रही, कैसी है वो बच्चों? सुंदर। तो सुंदर क्या हुआ इसमें? विशेषण। तो कैसा विशेषण है ये? विधेय विशेषण। मनोज होशियार है, यदि मैंने ऐसे बोला होता होशियार मनोज, तो कौन सा हो जाता है इसमें बच्चों? उद्देश्य विशेषण। लेकिन मैंने बोला मनोज होशियार है, तो ये किस में जाएगा? विधेय विशेषण में। आई होप आपको ये विशेषण, विशेष, प्रविशेषण और विशेषण के अंग, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण अच्छे से क्लियर हो गए होंगे इस क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं विशेषणों के प्रकार कौन कौन से होते हैं और उनकी फुल डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यदि बच्चों आपने मेरी क्लास को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें पहले, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बीच बीच में आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर भी कर दिया करें क्लास को, जिससे कि अन्य जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो सके इस क्लास का। तो प्लीज़ गाइज आप ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।